बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद समीउर रहमान हूँ। इंसान जब पैदा होता है वो बिल्कुल मासूम बच्चा होता है। उसे दुनिया के मसाइल का, दुनिया की परेशानियों का कोई इल्म नहीं होता। वो इन सब चीज़ों से बेनियाज होता है। उसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो रो लेता है, उसके माँ बाप उसकी ज़रूरत को पूरा कर देते होते हैं। थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर वो खेल कूद में मशगूल हो जाता है। उसका सारा का सारा लगन जो है, शौक जो है, वो खेल कूद की तरफ हो जाता होता है। उसका सब कुछ जो है वो खेल कूद ही होता है। वो अब भी दुनिया के मसाइल और परेशानियों से बेनियाज ही होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, फिर जो टीन एज होती है, उससे ऊपर की एज, जिसे 20 तक की एज कहा जा सकता है, वो फिर एक और धुन सवार हो जाती है उसके ऊपर। वो फिर बनाओ सवार की धुन होती है उसके ऊपर। वो कहता है मेरे कपड़े सबसे अच्छे हों, मेरा जूता सबसे अच्छा हो, मेरे बाल ऐसे हों, मेरी पर्सनालिटी ऐसे हो। वो स्टेटस कॉन्शियस हो जाता होता है। ये लाइफ का ना एक सर्कल है, स्टेजेस हैं, साइकिल है। इसको अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में भी बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया साइकिल को। इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुम व लहबुम व ज़ीनतुम व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुम फिल अम्वालि वल औलाद। ये 5 स्टेजेस अल्लाह ताला ने बताए। इन्नमल हयातुद दुनिया लाइफ की स्टेज जो है वो बचपना ही है, जहाँ पे बिल्कुल ही वो अपनी ज़रूरत के लिए रो लेता है और माँ बाप पूरा कर देते होते हैं। सबसे पहली स्टेज है। उसके बाद की स्टेज है लइबुम व लहब। लहब की स्टेज जो है ये खेल कूद की स्टेज है, जहाँ पे बच्चा अपना सारा का सारा वक्त जो है वो खेल कूद में सर्व करना चाहता होता है। उसके अगली स्टेज वजीनतुन, यानी ये इस स्टेज में आके इंसान जो है वो ज़ेब व ज़ीनत को पसंद करता है। वो स्टेटस कॉन्शियस हो जाएगा। वो सब चीज में कहेगा मेरी परफेक्शन हो, सब कुछ मेरा आइडियल हो। अगली स्टेज है वह तफाखुरुम बैनकुम। फिर जब थोड़ा सा बड़ा होता है, मजीद बड़ा होता है, इसे 30 की एज कह लें, यहाँ पे अपने बिल्कुल पीक पे होता है, तो वहां पे फिर वो फख्र महसूस करता है। वो किसी न किसी चीज में अपने आप को बड़ा समझने की, बड़ा कहलवाने की कोशिश करता है। उसके अंदर फख्र पैदा हो जाता है। वो फख्र किसी भी चीज का हो सकता है। वो दौलत का हो सकता है, वो ओहदे का हो सकता है, वो किसी और हैसियत का हो सकता है, लेकिन वो अपने आप को एक नॉमिनेट करना चाहता है। उसके अंदर एक फख्र पैदा हो जाता होता है। और ये जो स्टेज है, यहाँ पे आके जो कुछ भी होता है, इंसान सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार होता है। जो माल दौलत है वो सब कुछ लगाने को तैयार हो जाता है कि मेरा जो है वो कद काठ बड़ा रहे, सबसे मेरी चुदराहट जो है वो कायम रहे। और इससे अगली स्टेज जो अल्लाह पाक ने बताई है वह तकासुरुम फिल अम्वालि वल औलाद। जब इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है, जब मौत के करीब हो जाता है, तो फिर उसके अंदर जो है ज्यादा माल, ज्यादा औलाद की हिर्स पैदा हो जाती होती है। तीसरी स्टेज पे सब कुछ लगाने को तैयार होता है, वह तफाखुरुम, फखर की स्टेज पे। लेकिन यहाँ पे आके जब बुढ़ापे में पहुंचता है तो फिर सब कुछ इकट्ठा करने के शौक में होता है कि कसरत माल और कसरत औलाद का हिर्स पैदा हो जाता है। इसे अल्लाह पाक ने एक और जगह पे भी बयान फरमाया कुरान मजीद आखिरी पारे में, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि दुनियावी साजो सामान की कसरत ने गाफिल कर रखा है और यहाँ तक कि वो कब्रों में पहुंचा दिए जाते हैं। ये इंसानी जिंदगी का ना साइकिल है। ये 5 स्टेजेस हैं कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, और ये हर इंसान पे आती होती हैं। ये स्टेजेस सबके साथ आती होती हैं। वो महल में रहता है तो उसके साथ भी आएंगी, वो झूपड़ी में रहता है तो उसके साथ भी ये स्टेजेस आएंगी। अच्छा, इसी आयत में अल्लाह ताला ने मजीद समझाने के लिए इसी आयत का ही अगला जो पार्ट है वो प्लांट किंगडम से तशबीह दी है, उसके साइकिल से तशबीह दी है। ये जो खेती बाड़ी होती है उसके साथ इंसानी साइकिल को तशबीह दी है कि खेती बाड़ी का भी एक साइकिल होता है। इसी आयत का बिल्कुल अगला पार्ट है, इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुम व लहबुम व ज़ीनतुम व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुम फिल अम्वाल वल औलाद। ये इंसानी साइकिल होगी। आगे कमसली गैसिन आजबुल कुफारा नबातुहु सुम्मा युहीजु फतराहु मुस्फरन सुम्मा यकूनु हुतामा। ये अब प्लांट किंगडम का साइकिल है। ये खेती बाड़ी का साइकिल आ गया है यहाँ पर कि जब बारिश पड़ती है जमीन के ऊपर या पानी लगता है जमीन पे
तो वो फसल निकलती है, वो छोटी सी फसल निकलती है तो किसान बड़ा खुश होता है, फार्मर बहुत खुश हो जाता होता है। जैसे बेटा पैदा हुआ, पोता पैदा हुआ तो इंसान खुश होता है, तो ऐसे ही जब फसल निकलती है जमीन से तो तब भी किसान बहुत खुश होता है। फिर वो खेती बड़ी होती है, सुम्मा यहीज, फिर लहलहाने लगती है, अपनी जवानी पे पहुंच जाती है। फतराह मुस्फरन, उसके बाद उस पे बुढ़ापा आ जाती है, यानी फसल पक जाती है, तैयार हो जाती है, जर्द हो जाती है। सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर वो काट दी जाती है। ये 4 स्टेजेस हैं फसल के, खेती बाड़ी के, प्लांट किंगडम के। और इंसानी साइकिल के हैं 5 स्टेजेस। ये समझाने के लिए इंसान को खेती बाड़ी के साइकिल से भी तशबीह दी गई है कि आखिर एक वक्त मौत की तरफ चले जाना है। ये दोनों साइकिल है। खेती बाड़ी का जो साइकिल है वो 4 माह का होता है, 6 माह का होता है, और इंसानी जिंदगी का जो साइकिल है वो 60 से 70 साल का होता है। अब आगे इसी आयत में अब आगे क्या बताया जा रहा है, वो फिल आखिरत अज़ाबुन शदीद व रिज़वान मिनल्लाह व मग़फ़िरतुम मिनल्लाह व रिज़वान, कि या तो फिर एंड पे जाके या तो फिर शदीद अजाब है, या अल्लाह की मग़फ़िरत है और उसकी रजा है। आखिर हर इंसान ने मर जाना है, बल्कि हर चीज जिसके अंदर रूह है उसने इस दुनिया से चले जाना है, मौत आ जानी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और आखिरत में दुनिया की जिंदगी में तो सबके साथ एक ही स्टेजेस आएंगी, बचपन भी आएगा, बुढ़ापा भी आएगा, जवानी भी आएगी, लड़कपन भी आएगा, टेढ़ उम्र भी आएगी। लेकिन आखिरत में जाके फिर बाइफरकेशन आ जाएगी, वहां पे जाके डिवीजन आ जाएगी, वहां पे जन्नत और दोज़ख का फैसला होगा, वहां पे कामयाबी और नाकामी का फैसला होगा। और वो कामयाबी नाकामी हमेशा की कामयाबी और हमेशा की नाकामी होगी। वहां पर जो कामयाब हो गए वो हमेशा हमेशा के लिए कामयाब, वहां पे जो नाकाम हुए वो हमेशा हमेशा के लिए नाकाम हो गए। और इसी आयत का जो आखिरी लफ्ज है वो क्या है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह पाक खुद फरमा रहे हैं कि दुनिया की जिंदगी जो है ना वह महज धोखे के सिवा कुछ भी नहीं है। तो हम दुनिया में फिर किस लिए भेजे गए? हम दुनिया में इसलिए भेजे गए कि हम जो है एक बेहतरीन आखिरत की तैयारी करें, हम व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान में शामिल हो जाएं, हम जन्नत वालों में शामिल हो जाएं। ये जिंदगी का मकसद है। जो इस मकसद को सामने रख के जिंदगी गुजारता है ना, अल्लाह पाक पहले उसकी दुनिया बनाते हैं। दुनिया कभी मेहनत से नहीं बनती होती, दुनिया अल्लाह पाक के फजल से बनती है। जितना अल्लाह पाक के करीब होंगे अल्लाह ताला उतनी परेशानियों से बचाए रखेंगे। ये दुनिया की जिंदगी का मकसद है कि जो शख्स अल्लाह ताला को राजी करके अल्लाह ताला के अहकामात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह उसको दुनिया में भी कामयाब करेंगे, अल्लाह उसको आखिरत में भी कामयाब करेंगे।